चीफ जस्टिस को फैजाबाद धरना केस उठाना चाहिए और जनरल फैज के साथ एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 2-4 जजों को किसी की ख्वाहिश पर निकालने के बजाय जजों की तैनाती के निज़ाम की दुरुस्ती ज़्यादा अहम। जस्टिस फाइज मुफ्त मशवरों से होशियार रहें। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़ अहमद जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहुत मशवरे दिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि जस्टिस फाइज को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सफाई करनी चाहिए, चंद एक जजों को निकाल बाहर करना चाहिए, जबकि कुछ को वापस हाई कोर्ट भिजवा दें। कुछ कहते हैं कि सबसे पहले चीफ जस्टिस को फैजाबाद धरना केस उठाना चाहिए और साबिक DGISI जनरल फैज के साथ साथ एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। कुछ ये भी तवक्को लगाए बैठे हैं कि जस्टिस फाइज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अपने खिलाफ बनाए रेफरेंस के पीछे तमाम एक्टर्स का एहतसाब करें। एक आवाज़ आई कि अब तो कोई 15-20 सियासतदानों का एहतसाब शुरू हुआ चाहता है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। चीफ जस्टिस से मुतालबात और तवक्कुआत की फहरिस्त तवील होती जा रही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि चीफ जस्टिस माजी की तमाम खराबियों के हर जिम्मेदार को कटहरे में ला खड़ा करें, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ऐसे मशवरे चीफ जस्टिस को दे रहे हैं वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जिन किरदारों को पसंद नहीं करते उनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह एहतसाब जस्टिस फाइज करें और सबसे पहले करें। चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर ऐसे मशवरे को सुना अनसुना कर देंगे जो उन्हें अपने असल फरीजे के बजाय अदलिया इस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से टकराव की तरफ ले जाए या इसे सियासी तनाज़ात में उलझा दे कि वो कुछ भी करने के काबिल ना रहें। आईन और कानून के तहत जो मुकदमा आए उसका फैसला करें। कोई जज हो, जर्नैल या सियासतदान हो, किसी का भी कोई केस हो, उसको मेरिट पर सुनकर उसका फैसला कर दें। माजी में जो बुरा हुआ उसको ठीक करने में लग गए तो फिर माजी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माजी की गलतियों को सामने रखकर उन गलतियों को दोहराने से गुरेज करें। पाकिस्तान और आवाम के मुस्तकबिल के लिए अदलिया की सिमत दुरुस्त करें और उसे इस काबिल बना दें कि वो लोगों को इंसाफ दे। अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल हो। मुकदमात बरसों दहाइयों तक चलने के बजाय फौरी और सस्ते इंसाफ की फरहमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। 2-4 जजों को किसी की ख्वाहिश पर निकालने के बजाय जजों की तैनाती के निज़ाम की दुरुस्ती ज़्यादा अहम है ताकि मेरिट की बुनियाद पर सिर्फ अहल अफराद ही जज बन सकें। जजों के एहतसाब के निज़ाम को ठीक कर दें और फिर निज़ाम पर छोड़ दें कि किसका एहतसाब करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई 57,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं तो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हाल तो बहुत ही बुरा है। चीफ जस्टिस अगर मीडिया की हेडलाइंस बनाने में पड़ गए तो फिर असल मसले का हल उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। असल मसला अदालती निज़ाम की दुरुस्ती का है जिसके लिए वैसे ही जस्टिस फाइज ईसा के पास वक्त कम है। अगले साल वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। इसके लिए अगर वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी इस्लाहात लाने में कामयाब हो गए कि अदालतें फौरी और सस्ता इंसाफ देने लगीं तो ये वो कारनामा होगा जो न सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा को तारीख में याद रखेगा बल्कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान और आवाम को भी होगा। असल तवज्जो उस अदालती निज़ाम की इस्लाह पर होनी चाहिए जो आवाम को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है, जिस पर किसी को कोई एतमाद नहीं और इस वजह से वो दुनिया में आखिरी नंबरों पर गिना जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।